लोग पहली दफ़ा कैमरे वाला फ़ोन लेने आते हैं, बस उनको इस चीज़ से गर्ज़ होता है, भई सानू तुसी कैमरे वाला फ़ोन दे दिओ, कैमरा चंगा होना चाहिदा। लोगों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास नॉर्मल ये होता है महीने में एक आधी दफ़ा कि यहाँ पे कस्टमर फ़ोन ले लेता है नया 2-2.5 लाख रुपए का 11 प्रो मैक्स। कस्टमर मुझे कह रहा था मुझे ये चलाना भी सिखाएँ। पबजी के ऊपर पिछले दिनों पाबंदी भी लग रही थी, तो वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं लगी, बच्चे ख़राब हो रहे हैं सारे। कोई टिकटॉक कह देता है, कोई पबजी कह देता है। देखिए जी, पबजी को तो वैसे हमारी अथॉरिटीज़ ने बंद किया हुआ है, यहाँ उसको बंद किया हुआ है कि उसको नहीं वो करने दे रहे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा यंगस्टर्स को कि इसे अवॉइड करें। अगर एक टेक्नोलॉजी हम लोगों के हाथ में आई है तो हम लोगों को इससे अपना फ़ायदा लेना चाहिए। मैं तो सब यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि जो ये सीरीज़ चल रही है उर्तुगुल, अगर आपने फ़ोन्स लेने हैं तो आप ये देखें जिससे आप लोगों को आपकी जो हिस्ट्री है इस्लामिक उसका आइडिया हो सके, ना कि पबजी में और ये टिकटॉक पे आप लोग अपना वक्त ज़ाया करें। अच्छा, कोई आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया हो, कोई फ़नी वाक़या जो आपको याद हो? नहीं, फ़ोन के हवाले से कुछ? फ़ोन के हवाले से सारे फ़ोन ठीक हैं। अच्छा, टिकटॉक की जो वीडियो है वो कौन-सी उसके लिए वो कौन-सा फ़ोन आप प्रेफ़र करते हैं या लोग आपसे लेते हैं? ये तो अब बंदे की रेंज पे डिपेंड करता है ना। जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। जो पबजी खेलते हैं, उनको काफ़ी सारा नॉलेज होता है। इनफैक्ट उनको हमारे से ज़्यादा नॉलेज होता है प्रोसेसर्स वगैरह का। फिर कुछ आगे कभी-कभार होता है, किसी ने पूछा हो कि पबजी ठीक चलेगी इसमें, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, मैंने तो कभी खेली नहीं है। तो नहीं, ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं जो बहुत साइको होते हैं। मतलब रेट पे आपसे लड़ाई करते हैं? हाँ, नहीं, रेट पे जो है ना ऐसा होता है कि कभी कस्टमर जो है ना रेट उसने कुछ ऐसा मांगा होता है तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने मतलब ना चीज़ मैं क्या लूँ, और वो लोग तो डिफरेंट टाइप के आते हैं जी। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको बिल्कुल भी ना हो नहीं होती है मोबाइल्स के हवाले से, और वो फिर बात कुछ ऐसी कर देते हैं कि उस पर फिर हमें कुछ जब्त करना पड़ता है। बाद को तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम नहीं उनको फिर रिएक्ट कर सकते। सारे ही बोल रहे हैं, हम भी क्या बोलेंगे, कुछ और बोलना चाह रहे हैं लेकिन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट रामीन खान जी। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट में, हफीज़ सेंटर। यहाँ हम लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि वो कौन से फ़ोन को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए लोगों से सवालात करते हैं। जी, हम लोग इस वक्त आई-टेक स्टोर में मौजूद हैं। आइए इनसे सवालात करते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल रशीद। अच्छा, यहाँ आप मोबाइल सेल कर रहे हैं, तो ये बताइए टिकटॉक के लिए लोग कौन सा फ़ोन कहते हैं कि हमें ये फ़ोन चाहिए, किस फ़ोन में वीडियो ज़्यादा अच्छी बनती है? जिसके अंदर रेजोल्यूशन जिसकी फ़ोन की बेहतर हो और स्क्रीन साइज़ बड़ा चाहते हैं, ठीक है, और उसकी रैम भी अच्छी हो ताकि उसमें उनके लिए कन्वीनियंट हो जाए उसको वीडियो बनाने में। अच्छा, रैम का ताल्लुक उससे होता है कि वीडियो क्लियर ना आए? नहीं, उसकी रेजोल्यूशन होती है, उसके कैमराज वगैरह के पिक्सल अच्छे होने चाहिए जिसके मुताबिक जो है ना उनको प्रॉपर रिजल्ट आए। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। तो लोग आपके पास आते हैं तो वो क्या कह के फ़ोन लेते हैं, या आपको कोई किस्सा याद हो, कोई मज़ाकिया जो आप हँसने पे मजबूर हो गए? असल कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रा सही तरह इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो कोई जी टच फ़ोन चाहिए जी, इस तरह का कोई दे दो, कोई सानू बड़ा फ़ोन चाहिए। मतलब अब कितने फ़ोन आए जिनकी सबकी ही स्क्रीन काफ़ी बड़ी हैं, तो ऑलमोस्ट सारी जो है मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन बड़ी आती है। अब वो हम कहते हैं जी मतलब किस तरह का आपको जो कहते भाजन सानू बड़ा ही फ़ोन चाहिए, मतलब इस तरीके से बस यही चीज़ें। यानी कि लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। नहीं, इन्फॉर्मेशन तो काफ़ी है, बस काफ़ी लोग जो है ना उसको नेट के ऊपर सर्च करते हैं। मॉडल्स जो है कंपनी सारे अपने जो है वेबसाइट के ऊपर डालती है, वहाँ से काफ़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है। बस बाज़ लोग होते हैं जिनको बस वो थोड़ा सा कुछ मजाकिया उसके अंदर होते हैं, बस उनको ज़रा स्क्रीन बड़ी चाहिए होती है, और मतलब कोई ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन ही, बस बड़ी स्क्रीन चाहिए जी हमें और कैमरा अच्छा होना चाहिए, और बस इस तरीके से। अच्छा, और ये जो नौजवान आते हैं, ये आप क्या कहते हैं कि ये जो हाई ग्राफिक गेम पबजी आजकल चल रही है, तो वो क्या कहते हैं कि पबजी कौन से फ़ोन में ज़्यादा अच्छी चलेगी, या क्या उसके लिहाज से फ़ोन वो प्रेफर? जी, वैसे तो उन लोगों को नॉलेज होती है, वो गेम खेलने से पहले आजकल आपको पता है कि मेजॉरिटी लोग पबजी गेम खेलते हैं। उसमें वो चाहते हैं कि जी हमें पहले ही उनको ऑलमोस्ट उनको सारा पता होता है, लेकिन उनको सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर प्रॉपर आप हमें बताएं कि आपको क्या रिव्यूज़ हैं इसके, कि चलती भी है कि नहीं चलती। मतलब उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी रैम जो है ना बड़ी होनी चाहिए। लाइक तकरीबन 4 GB जो है अच्छी चला लेती है, लेकिन अगर 2 होगी या 1 GB रैम होगी तो उसके ऊपर प्रॉपरली वर्किंग नहीं होगी स्क्रीन। अच्छा, कैमरे के लिए ज़रूरी है, कैमरे के रैम से कोई ताल्लुक नहीं है?
पूछते हैं ये कैमरे का रैम का, तो पिक्सल का तो कैमरा है, उन्होंने सेल्फी वगैरह जिस तरह लेनी है, कोई वीडियोस वगैरह बनानी है, तो वो रैम का उसके साथ तो नहीं। आपके पास फ़ोन की रेजोल्यूशन अच्छी होनी चाहिए और उसकी स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इस मुताबिक। ठीक हो गया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी हम रफ़ी मोबाइल पे मौजूद है, आइए सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद बिलाल। अच्छा मोहम्मद बिलाल, यहाँ आप जो फ़ोन सेल करते हो तो टिकटॉक के लिए कौन सा फ़ोन आप प्रेफर करोगे? टिकटॉक के लिए जी एक्चुअली ऐसा है कि वैसे तो अगर क्वालिटी पे जाया जाए तो सैमसंग और आईफोन के, तो अब मेरा ख्याल है कि मैं ये समझता हूँ कि अब जो दौड़ है ना फ़ोन्स की, वो है ही कैमरास की है। लेकिन ये जो इन्फिनिक्स और ये जो वीवो वगैरह निकाल रहे हैं ना, ये हैं सेल्फी एक्सपर्ट्स, तो इसमें बहुत लोग जा रहे हैं आजकल टिकटॉक के लिए। इनके फ्रंट कैमरास 48 मेगापिक्सल के करीब हैं, तो लोग इसको बड़ा रिकमेंड करते हैं और लोग लाइक करते हैं वीवो को, ओप्पो को। ये प्योर सेल्फी फ़ोन्स हैं और ये टिकटॉक के लिए बेस्ट हैं। अच्छा, और जो हाई क्लास गेम है पबजी हो गई, तो इसके लिए आप कौन सा फ़ोन प्रेफर करोगे? इसके लिए सैमसंग और आईफोन ही बेस्ट है। ये 4GB रैम सपोर्ट करता है कम से कम, तो इसमें जो है सैमसंग का एटलीस्ट नोट 9 या आईफोन यहाँ पे चलता है 8 प्लस या X, ये सबसे बेस्ट है। इसके अलावा बाकी लैग बहुत करते हैं, चाइना के मदरबोर्ड होते हैं, तो वो मेरा ख्याल टेंशन में रहते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आके मांगता है ना पबजी के लिए, वो मांगता है सैमसंग या आईफोन बस। अच्छा, लोग आपसे मांगते हैं, आप कोई प्रेफर नहीं करते? कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो आप क्या करते हैं गाइड करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पबजी का प्लेयर है ना, वो घर से सोच के ही आता है कि मैंने क्वालिटी फ़ोन लेना है, और क्वालिटी सैमसंग और आईफोन में है बस। ज़बरदस्त। आपको कोई ऐसा वाक़या याद हो जो बहुत फ़नी हो, आपके पास कोई कस्टमर आया हो और आपको उसने हंसने पे मजबूर? हंसने पे यही है जी, हमारे पास ये है कि सीधी बात है, हमारा बेसिकली तो पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो आता है गरीब मुल्कों में। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे लोगों के पास पैसा भी बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास नॉर्मल ये होता है महीने में एक आधी दफ़ा कि यहाँ पे कस्टमर फ़ोन ले लेता है नया 2-2.5 लाख रुपए का 11 Pro Max। मुझे अच्छी तरह याद है, ये कुछ दिन पहले की बात है, तो कस्टमर मुझे कह रहा था मुझे ये चलाना भी सिखाएं, तो उसको फिर हमने को 5-10 मिनट लगा के उसको समझाया सारा फ़ोन का ये होता है। उसको मतलब वो इतना बेचारा सादा था कि उसको कॉल भी नहीं करनी आती थी कि यहाँ से कॉल कैसे मिलेगी, लेकिन उसने 2-2.5 लाख रुपये खर्च दिया था और मुझे ये कह रहा था कि ये मेरा शौक ही है बस जो मैं खर्च रहा हूँ, वो उसको नहीं यूज़ नहीं करना आता था। तो यही लम्हात होते हैं एक्चुअली, और बाकी तो एटलीस्ट कोई मतलब ऐसा नहीं है सच होता को बात यही होता है कि कस्टमर को आ नहीं रहा, चलाना नहीं आ रहा, तो उसको हम सिखा देते हैं, वो कहता है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बस यही है और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसा ही है कि हम लोग अपने शौक के लिए भी मोबाइल वगैरह ले लेते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी हम मौजूद हैं लसानी सॉफ्टवेयर पे, आइए इनसे सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जमशेद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब लोग आपके पास आते हैं वो टिकटॉक के लिए, आप उन्हें कौन सा प्रेफर करते हैं फ़ोन, या वो कौन सा मांगते हैं? इन्फिनिक्स का हॉट 7 वो फ़ोन लेने की। अच्छा, वो कहते हैं कि इसमें टिकटॉक ज़्यादा अच्छी बनती है? जी, इसमें ज़्यादा अच्छी बनती है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और वो जो पबजी के लिए नौजवान आते हैं आपसे फ़ोन मांगते हैं, वो कौन सा मांगते हैं? हाँ, आईफोन आईफोन की कह रहे हैं। अदरवाइज़ आपका जो है MI का हॉट 8 लाइट। अच्छा, ज़्यादा वो फ़ोन मांगता है। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता होता तो आप कौन सा फ़ोन उसे प्रेफर करते हैं? मैक्सिमम आपका जो है सैमसंग का फ़ोन है, आपका S20 अल्ट्रा, उसको प्रेफर करते हैं कि वो 12GB रैम में है। और इसके अलावा आपका MI का वन प्लस का फ़ोन है 70 Pro, वो ज़्यादातर लोग जो है गेमिंग के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कोई आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया हो, कोई फ़नी वाक़या जो आपको याद हो? नहीं, फ़ोन के हवाले से कुछ? फ़ोन के हवाले से सारे फ़ोन ठीक हैं ना नहीं, मतलब कि कोई आपसे कहता हो कि एंड्रॉयड दिखाएं, चलें वो टॉपिक अलग करते हैं। ये बताएं कि कोई आपके पास आता हो, वो किस चीज़ की ज़्यादा करता है कि हमें एंड्रॉयड चाहिए? एप्पल ज़्यादातर लोग को पसंद करते हैं एंड्रॉयड से। अगर लो बजट है तो एंड्रॉयड बेस्ट है, अगर थोड़ा सा हायर बजट है तो एप्पल लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। जी अब मैं मौजूद हूँ मामू जी मोबाइल शॉप पे, आइए सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हमजा। अच्छा, लोग आपसे कौन सा फ़ोन की डिमांड? आईफोन मोस्टली ज़्यादा चलता है। अच्छा, टिकटॉक की जो वीडियो है वो कौन सी उसके लिए वो कौन सा फ़ोन आप प्रेफर करते हैं या लोग आपसे लेते हैं?
ये तो अब बंदे की रेंज पे डिपेंड करता है ना, जैसे सैमसंग वगैरह है उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं, आईफोन के रिजल्ट अच्छे होते हैं, मगर ये तो हर बंदे की अपनी डिफरेंट रेंज है। कई इन्फिनिक्स वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो कैमरा जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बनेंगी, और टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए मोस्टली लोग सैमसंग या आईफोन ही प्रेफरेबल होता है। अच्छा, और ये बताएं कि लोग जो पबजी के लिए आप कौन सा फ़ोन आपसे ज़्यादा लेते हैं? उसके लिए ज़्यादातर सुपर एमोलेड, जैसे आजकल MI चल रहा है, MI Note 9 Pro आया हुआ है, MI Note 10 Pro आया हुआ है, उनके जो स्नैपड्रैगन वगैरह उसके प्रोसेसर वगैरह अच्छे हैं, इस वजह से उनमें ज़्यादा अच्छी स्मूथ पबजी चलती है और लोग ज़्यादातर उसको प्रेफर करते हैं। आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया हो जो आपने बहुत फ़नी आपकी गुफ्तगू हुई हो, आपको याद हो? मोस्टली सबसे ही होती है। क्या कोई एक बात याद हो तो बताइए। नहीं, फ़नी बातें तो बस कर मौके पे होती हैं कि और भूल गए। अच्छा, यानी कि आप याद नहीं रखते। हर दफा अब एक ही बात याद थोड़ी रखी जाएगी, जो भी कस्टमर आता है उसके बाद के हिसाब से ही बात होती है, और मोस्टली हमारे पास ज़्यादातर फ़नी क्लाइंट्स ही आते हैं। अच्छा, तो ये आप मोबाइल के कवर? जी, कवर्स भी देते हैं, एक्सेसरीज सारी डील करते हैं, लैपटॉप डील करते हैं, मोबाइल्स डील करते हैं, जो रिपेयरिंग वगैरह सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, और ये आईपैड के कवर भी आपने रखे हुए हैं? जी, ऑफ कोर्स रखे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी, अब मैं मौजूद हूँ मोबाइल व्यू शॉप में, तो आइए लोगों से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? वलीद। अच्छा, ये बताएं कि लोग आपसे टिकटॉक के लिए कौन सा फ़ोन आप उन्हें प्रेफर करते हैं, या कौन सा फ़ोन वो लोग आपसे मांगते हैं? अच्छा, मुख्तलिफ ब्रांड्स के फ़ोन है, जैसे हवावे में आता है, ओप्पो में आता है, और ज़्यादातर लोग जो है ना, अब आजकल तो हवावे चल नहीं रहा क्योंकि उसके ऊपर इनका प्ले स्टोर नहीं चल रहा, तो ठीक है वो ऐप गैलरी के ऊपर चल रहे हैं। हवावे का प्ले स्टोर नहीं चल रहा है? प्ले स्टोर नहीं चल रहा हवावे का, उन्होंने अपनी नई लॉन्चिंग की है ऐप गैलरी के नाम से, ठीक है। ऐप गैलरी के ऊपर वो सारी जो है ना उनकी ऐप्स नहीं है जो गूगल पे आपको मिलती हैं, इसलिए वो अब ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं ओप्पो की तरफ आ रहे हैं या वीवो की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, तो ये आप ऐप का बता रहे हो, इससे काफ़ी मुश्किल नहीं हो रही, चीज़ें आराम से डाउनलोड हो रही हैं? नहीं ना हो रही, इसलिए तो लोग जो है ना आके सेल करते हैं, अपना फ़ोन सेल करके फिर ओप्पो या वीवो में जाते हैं या सैमसंग में चले जाते हैं, क्योंकि वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है। प्ले स्टोर के ऊपर आपको बहुत सी ऐप मिल जाती हैं, उसकी निस्बत जो है ऐप गैलरी इन्होंने अभी नई लॉन्च की है, इसलिए वो पे वर्किंग कर रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा ऐप्स नहीं है इसलिए। वो तो मतलब कि वो फ़ोन ज़रा अभी ना लो, अभी चल रहे हैं, लेकिन जो लोग लेके जाते हैं वो शौकीन ही है, जो हवावे लेके जाते हैं, हवावे लेके जाते हैं, वो बाद में फ़ोन जो है वो वापस दे देते हैं। क्यों? उसकी रीज़न ये है कि उसमें प्ले स्टोर नहीं चलता। वो बिल्कुल प्ले स्टोर तो एक मेजर चीज़ है, ज़्यादा ऐप्स मिल जाती हैं, उसके अलावा आपको टिकटॉक भी उसमें मिल जाता है, उसके अलावा फेसबुक है। अभी आप हवावे का कोई भी फ़ोन लेंगे उसमें आपको यूट्यूब भी नहीं चलने को मिलेगी। यूट्यूब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यूट्यूब चलेगा, उसके अलावा यूट्यूब नहीं चलेगा। वो यानी कि लंबा ही प्रोसीजर। लंबा प्रोसीजर होगा। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अब ये बताएं पबजी के लिए लोग आपसे कौन सा फ़ोन ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, आप यहाँ बोले? पबजी के ऊपर फ़ोन आ जाता है, उसमें आपको प्रोसेसर अच्छा चाहिए, रैम अच्छी चाहिए, प्रोसेसर के हिसाब से और रैम के हिसाब से ओप्पो में फ़ोन है उनका Reno 3 Pro है, वो 8GB 256GB के साथ है। 256GB में वो उनका एक तो मेमोरी ज़्यादा है, प्रोसेसर अच्छा है, इसलिए उसमें वो लैगिंग नहीं करता और वो फ़ोन ज़्यादा परचेज़ करते हैं उसमें वो। अच्छा, यानी कि रैम का पबजी से ताल्लुक़ है और कैमरे का रैम से कोई ताल्लुक़ नहीं? रैम का प्रोसेसर का ताल्लुक है और मेमोरी का ताल्लुक है, उसको रन करने के ऊपर जो है ना रैम और प्रोसेसर बड़ा जो है ना करते हैं, असरअंदाज करते हैं उसको, चलाते हैं उसको। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसने आपसे फ़नी बात कोई की? फ़नी बात तो नहीं, ऐसे बहुत से कस्टमर आते हैं जो बहुत साइको होते हैं, जी हम आपसे ये भी वारंटी लेके जाते हैं। अभी वारंटी ऑफिशियल देते हैं, कंपनी देती है ऑफिशियल वारंटी, जिसमें 6 मंथ एक्सेसरीज़ की भी देती है, लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर की भी देती है, हार्डवेयर की भी देती है। लेकिन वो कस्टमर आते हैं जी कहते हैं जी नहीं, हम आपसे वारंटी लेके जाएंगे, इसके ऊपर लिख के दें हमें, आप जो है ना वारंटी जो है ना अपनी लिख के दें, हम आपको क्लेम करेंगे आगे, ऐसे ही करेंगे, वो हम फिर नहीं करके देते ना वो। अच्छा, कितने एक फ़ोन की कितनी आप दे सकते हैं क्या चीज़? गारंटी? फ़ोन की गारंटी कंपनी की होती है, 1 ईयर की गारंटी फ़ोन देता है, ठीक है। और ओप्पो जो है वाइड फ़ोन है जो एक्सेसरीज़ की भी वारंटी देती है और सॉफ्टवेयर की भी वारंटी देता है। ये ओप्पो जो है लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर की वारंटी देता है, 6 मंथ एक्सेसरीज़ की देता है और 1 ईयर हार्डवेयर की वारंटी जो है ना, और 7 डे रिप्लेसमेंट की वारंटी भी देता है ओप्पो। ज़बरदस्त। बाकी कंपनीज जो है ना वो इसमें अभी नहीं चल रही हैं, और इसकी सबसे बड़ी बात है ये ऑनलाइन वारंटी है। कोई भी आपसे ये कहे कि भाई वो फ़ोन जो है एक 1 ईयर हार्डवेयर वारंटी के साथ है, लेकिन इसकी वारंटी ऑनलाइन आती है। जब भी आप फ़ोन में सिम डालते हैं और वाईफाई लगाते हैं, आपकी वारंटी उसी टाइम एक्टिवेट होती है और ये ऑनलाइन सिस्टम में चल जाती है, वीडियो में उनके शो हो जाती है जाकर। अच्छा, ज़बरदस्त, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। जी, अब मैं मौजूद हूँ द फ़ोन शॉप में, आइए लोगों से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? इस्लाम।
अच्छा ये बताएं कि लोग टिकटॉक के लिए कौन सा फ़ोन ज़्यादा मांगते हैं या आप कौन सा प्रेफर करते हैं? प्रेफर मैं तो नहीं करता, लोग पहले से ही पता करके आते हैं कि टिकटॉक के लिए सेल्फी जिसकी कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है वो लोग खुद ही डिसाइड कर लेते हैं आने से पहले। ज़्यादातर ओप्पो वगैरह के फ़ोन लोग ले रहे हैं, इन्फिनिक्स के भी है, टेक्नो के भी हैं फ़ोन सारे तकरीबन। तो आपके ख्याल में सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा? मैं तो एप्पल और सैमसंग को बेस्ट ऑप्शन दूंगा, अच्छा आईफोन और सैमसंग को। ये दोनों आप कहते हैं अच्छे फ़ोन हैं। जी, ये हाई क्लास फ़ोन में आ जाते हैं। अच्छा ये जो पबजी हाई वो गेम है, हाई ग्राफिक गेम है, तो इसके लिए आप कौन सा फ़ोन प्रेफर करेंगे? इसके लिए कम से कम 6 GB रैम होना तकरीबन ज़रूरी है। अगर रैम अच्छी होगी, इंजन फास्ट होगा तो वो पबजी वगैरह हैंग स्टक नहीं होती, फिर चलती है। अच्छा, अगर हमारी वो रैम कम हो तो पबजी वगैरह स्टक होती है? हाँ, ज़ाहिर बात है। जब आप इसका रैम की मिसाल इसी तरह ही होती है जैसे इंजन होता है किसी गाड़ी का, जितनी रैम ज़्यादा होगी उतना स्पीड होगी, हैंग स्टक नहीं होगी। उसके लिए पबजी वगैरह के लिए ज़्यादातर लोग स्नैपड्रैगन फ़ोन इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया हो, उसने कोई आपसे फ़नी बात की हो जो आपको याद हो? बहुत सी फनी बातें, अभी कोई एक याद नहीं आ रही मुझे। या आपको कोई एक याद हो? कोई भी नहीं। अच्छा अमूमन लोग आपसे फ़ोन क्या कह के मांगते हैं? अमूमन लोग कुछ आते हैं जी 25 की रेंज में कोई फ़ोन दिखा दें लो बजट में, कुछ लोग आते हैं मतलब 50-60 के बजट में दिखाएं। जिसने एप्पल या फ्लैगशिप मॉडल लेना होता है सैमसंग का, वो फिर घर से ही उनको पता होता है कि मैंने ये वाला मॉडल परचेज़ करना है, वो आकर डायरेक्टली मांग लेते हैं। अच्छा फिर भी आपसे कोई कहता हो कि इसमें पबजी सही चलती हो, इसमें टिकटॉक सही चलती हो, ज़्यादातर आपको टिकटॉक का कहते हैं या पबजी? नहीं, ये दोनों चीज़ें ज़्यादा मतलब कॉमन नहीं है हमारे पास इधर। लोग यानी कि आपसे आके पबजी का नहीं? नहीं, कुछ आगे कभी कभार होता है, किसी ने पूछा हो कि पबजी ठीक चलेगी इसमें, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए, मैंने तो कभी खेली नहीं है। नहीं तो आपकी यानी कि रैम अच्छी है तो आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं? रैम अगर अच्छी हो फ़ोन की तो पबजी ठीक चलती है। वैसे तो पबजी के ऊपर पिछले दिनों पाबंदी भी लग रही थी, तो वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं लगी, बच्चे ख़राब हो रहे हैं सारे। अच्छा क्या बच्चे ख़राब हो रहे हैं? कल मेरा भांजा गेम खेल रहा था तो मैंने उसको किसी काम पे लेके जाना था, मेरे साथ जाना था उसने, मैंने उसको 5 दफ़ा बुलाया, वो नहीं आया। वो तो 22 ये मेरी गेम है, मैं गेम खेल के आता हूँ बहुत बस। ज़्यादा लंबी गेम नहीं होती, सिर्फ 22 मिनट्स की होती है। नहीं, बस वो लगे रहते हैं ना, वो ग्रुप बना के आपस में सारे लड़के लगे रहते हैं, बातें भी करते हैं पबजी के अंदर आपस में। हाँ ये तो है, लेकिन पबजी का ये भी मसला है कि वो स्टॉप नहीं हो सकती, या उसे एक दफ़ा खेल के ख़त्म कर दो या फिर उसे। ख्याल से इसको बंद कर देना चाहिए, आगे आप बेहतर समझते। अच्छा पबजी को बंद कर देना चाहिए, तो फिर बच्चे क्या करें? बच्चे एक्टिविटी करें जैसे हम बचपन में करते रहे हैं, खेलते थे, क्रिकेट खेल ली और बड़े काफ़ी गेम्स होती थी, हम वो खेलते थे। तो ये तो आपके पास सही है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है, हर बच्चा अपने फ़ोन पे लगा हुआ है जिसकी बैठे रहते हैं, सुबह बैठते हैं, रात तक बैठे रहते हैं। बिल्कुल इससे आई सेट भी हाँ, ऐसे ही। ठीक है, उसके बाद उनकी कोई हेल्थ नहीं है, मतलब गलत हो रहा है ये सब मेरे। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें बाहर निकल के खेलना चाहिए बच्चों को, ताकि उनका आजकल कॉलेज वगैरह भी ऑफ हैं, तो मेरा तो यही है, मैं खुद यही कहती हूँ कि बाहर जाके बच्चे खेलें ताकि उनका माइंड फ्रेश हो। अच्छा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक जी मैं मौजूद हूँ एबी मोबाइल शॉप में, तो आइए लोगों से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असगर। अच्छा आप मुझे ये बताएं, टिकटॉक के लिए लोग आपसे कौन सा फ़ोन मांगते हैं और आप कौन सा उन्हें प्रेफर करते हैं? टिकटॉक के लिए मैडम इस टाइम मेजॉरिटी यही है कि कस्टमर कैमरा क्वालिटी ज़्यादा अच्छी मांगता है। तो कैमरा क्वालिटी में इस टाइम अगर आप देखें तो वीवो के फ़ोन अच्छे हैं, और वीवो में मतलब कस्टमर की एक अच्छी सेटिस्फेक्शन है और क्वालिटी भी उनको बेहतर मिलती है। ज़बरदस्त।
अच्छा, पबजी के लिए लोग हाई ग्राफिक गेम है, उसके लिए कौन सा फ़ोन आप रिकमेंड करेंगे? पबजी के लिए यूजुअली प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड वो ज़्यादा अच्छा उनको चाहिए होता है, और वो उसमें रेडमी के बहुत अच्छे फ़ोन हैं। रेडमी में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उनको मिलती है पबजी की। पबजी के लिए रैम का जो इश्यू होता है, तो आप क्या कहते हैं कि कितनी रैम होनी चाहिए? रैम मिनिमम तो 3 GB होनी चाहिए, और इससे मैक्सिमम आप जितनी मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, 3 GB अगर हो तो उसमें इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ सही चल जाएगा? हाँ जी, आप 3 GB रैम में मतलब आप मैक्सिमम 15 तक एप्लीकेशन आप यूज़ कर सकती हैं। उसमें आप चाहे पबजी भी इंस्टॉल कर लें तो आपकी पबजी बेहतरीन अच्छी स्पीड पे चलेगी। पबजी वो ब्रोक तो नहीं होगी? नहीं, वो नहीं। तो नहीं? पबजी बेसिकली 3 GB रैम के साथ आपके जो प्रोसेसर फ़ोन के जो प्रोसेसर है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल कुछ मॉडल हैं जैसे कि उनमें मीडियाटेक का प्रोसेसर होता है, तो उनमें थोड़ा बहुत वो लैग करेगी पबजी, तो उनके साथ प्रोसेसर का भी चिपसेट अच्छा होना चाहिए, तो फिर बेहतर चलेगा। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आया हो जिसने आपसे कोई फ़नी बात की हो, कोई आपको याद हो? हाँ, बस कुछ जो है ना कस्टमर आए होते हैं, तो रेट का थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि मतलब फॉर एग्जांपल क्या रेट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा उसको कम मिला होता है, तो मतलब रेट पे आपसे लड़ाई करते हैं? हाँ नहीं, रेट पे जो है ना ऐसा होता है कि कभी कस्टमर जो है ना रेट उसने कुछ ऐसा मांगा होता है, तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने मतलब ना चीज़ मैं क्या लूँ, और वो पर खैर इस कंडीशन में आप क्या प्रेफर करते हैं? हम उसको कहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब मार्केट में जो इस प्राइस में? जिस प्राइस पे भी मिलती हैं वो फिर चीज़ अच्छी नहीं होती क्या। अच्छा, तो आप कोई उन्हें कम रेंज वाला फ़ोन प्रेफर करते हैं, ये देख लें? हाँ जी, मतलब कम प्राइस में अभी आजकल जो आइटल के अच्छे फ़ोन चल रहे हैं कम प्राइस में, वो उनको प्रेफर करते हैं कि ये फ़ोन देखें, और वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होती है, वो अच्छा फ़ोन है। अच्छा, तो वो फिर पबजी का तो नहीं पूछता कि पबजी सही चलेगी? नहीं, पबजी का वो खैर उनका जो आजकल जो बच्चे हैं वो उनको ज़्यादा पबजी चाहिए होती है, वो टैब में मतलब ढूंढ रहे होता है कि हमें टैब चाहिए, टैब में पबजी इतनी चलती नहीं है, तो खैर मतलब उतनी प्राइस में उनको एक अच्छा टैब में क्या होता है, क्यों नहीं वो पबजी चलती, क्या ब्रेक होती है? बेसिकली टैब जितनी भी बनी होती हैं वो सारी ऑफिस वर्क के लिए यूज़ होती है, मतलब ऑफिस वर्क के लिए सारी आप यूज़ करते हैं। उसमें जो प्रोसेसर होता है वो कम लगा होता है, और ग्राफिक जो है ना जो LCD के होते हैं ग्राफिक्स भी कम होते हैं, तो उससे उनका मतलब पबजी इतनी बेहतर चलती नहीं है। यानी कि ये पैड वगैरह से अच्छे फ़ोन है? जी, आप पबजी के लिए आपको फिर फ़ोन ही रिकमेंड करते हैं। ज़बरदस्त, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर मोबाइल शॉप पे, तो आइए लोगों से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? काशिफ। अच्छा, आप ये बताएं कि टिकटॉक के लिए आप कौन सा फ़ोन प्रेफर करते हैं और लोग आपसे कौन सा फ़ोन मांगते हैं? टिकटॉक में ज़्यादा तो आईफोन चल रहा है, उसके अलावा फिर आपको वीवो है, ओप्पो, इनमें भी कैमरे अच्छे मिल रहे हैं। अच्छा, इनके कैमरे आप कहते हैं कि अच्छे हैं। लोग आपसे क्या कहते हैं कि हमें क्या फ़ोन चाहिए? फ़ोन ज़्यादा लोग सर्च करके ही आते हैं, सारा क्या कहते हैं आईफोन में ज़्यादा स्लोमो वगैरह बनती हैं, पोर्ट्रेट के ऑप्शन है, उसमें टिकटॉक ज़्यादा अच्छा बनता है। सबसे ज़्यादा फ़ीचर कौन से फ़ोन में है टिकटॉक? सबसे ज़्यादा फ़ीचर आपको आईफोन में मिलते हैं। आईफोन में ज़्यादा फ़ीचर्स हैं, तो लोग ज़्यादा आईफोन पसंद जी जी। अच्छा, पबजी हाई ग्राफिक गेम है, इसके लिए आप कौन सा फ़ोन रिकमेंड करते हैं? इसके लिए ओप्पो भी बेस्ट है और वीवो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, ओप्पो और वीवो अच्छे हैं। अच्छा, कौन सा पबजी खेलते हुए अक्सर फ़ोन हैंग हो जाता है? हैंग होता है जिसमें 2 GB रैम हो, थोड़ा हल्का फ़ोन होता है उसमें होता है। 8 GB रैम हो, 4 GB रैम में चलता है। अच्छा, तो 8 GB जो रैम है उसमें सही चल जाएगा? उसमें तो बेस्ट चल रहा है। अच्छा, तो बार बार रीसेट करना तो नहीं पड़ेगा कि गेम हैंग? ऐसा कोई इशू नहीं है, हम भी यूज़र हैं पबजी। अच्छा, आप भी पबजी खेल? जी जी। पबजी पिछले दिनों बैन हो गई थी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बारे में सारे बोल रहे हैं, हम भी क्या बोलेंगे, कुछ और बोलना चाह रहे हैं, लेकिन क्या मतलब पबजी अच्छा नहीं था कि बैन हो गई थी? हम टिकटॉक अब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, पबजी छोड़ दी है, लेकिन वैसे पबजी खेलते हुए टाइम पास हो जाता है, बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है। लेकिन टिकटॉक पे ज़्यादा टाइम अच्छा गुजरता है, तो फॉलोअर्स वगैरह? उसमें टाइम बड़ा लगता है ना, पबजी पे हाँ, ये तो पड़ता है।
है, लेकिन लड़कों को अक्सर ऐसी गेम्स पसंद होती तो अपनी अपनी चॉइस है। हैं। अच्छा, तो कोई आपके पास ऐसा कस्टमर आया हो जिसने आपसे कोई ऐसी फ़नी बात की हो जो आपको याद हो? फ़नी बात यही है कि कोई टिकटॉक कह देता है, कोई पबजी कह देता है। जब से ये बैन हुई है हर जगह पे आ रहा है, तो भी आ रहा है जी बैन होगी। जिसने नहीं भी खेली वो भी आके पूछता है फिर, भाई मैंने पबजी वाला फ़ोन लेना है जिसमें पबजी चल जाए। तो आप क्या आगे से कहते हैं, आपको समझ आ जाती है? समझ हम पहले तो पूछते हैं भाई क्या कह रहे हैं, सही तरह बताएं, तो उसके बाद बस यानी कि आपको समझ आ ही जाती है, फिर आप लोग उसी लेवल वो तो पता चल जाता है क्या कह रहा है क्या नहीं। पे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू। मुस्तफ़ा मोबाइल शॉप में मौजूद हूँ, आइए लोगों से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ैन। अच्छा ज़ैन, ये बताओ टिकटॉक के लिए आप कौन सा फ़ोन लोगों को प्रेफर करते हो, लोगों और लोग आपसे कौन सा फ़ोन मांगते हैं? ज़्यादातर लोग टिकटॉक में एप्पल की तरफ जाते हैं और मोस्टली मैंने देखा है, मतलब जो वेल ऑफ टिकटॉकर्स हैं, जितने भी बड़े टिकटॉकर्स हैं, वो ज़्यादा एप्पल का प्रो मैक्स यूज़ कर रहे हैं, 11 प्रो मैक्स मोस्टली। अच्छा, और पबजी के लिए कौन सा फ़ोन आप प्रेफर करते हैं? पबजी के लिए आजकल गेमिंग फ़ोन काफ़ी सारे आए हैं, जैसे एसूस का रोग फ़ोन आया हुआ है, ठीक है। इसी तरह लोग कुछ और भी सैमसंग को भी यूज़ करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लोग उसमें चले जाते हैं वन प्लस में, क्योंकि सैमसंग काफ़ी एक्सपेंसिव चला जाता है और उसी रेंज में अगर आप वन प्लस का फ़ोन ले लें तो वो काफ़ी लो प्राइस में लेकिन अच्छे स्पेक्स के साथ आ जाता है। अच्छा फ़ोन जो हाई क्वालिटी का हो, जिसमें पबजी भी सही चल जाए, टिकटॉक का कैम भी अच्छा हो, वो कौन सा फ़ोन? मेरी नज़र में अगर देखा जाए तो इस वक्त गेमिंग के हवाले में तो सिर्फ रोग फ़ोन सबसे ज़्यादा चल रहा है। रोग 3 इस वक्त लेटेस्ट आया, लेकिन अगर आप पबजी उसकी तरफ चले जाएँ टिकटॉक की तरफ, तो लोग उसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक है ही गेमिंग फ़ोन। तो इस वजह से अगर आप दोनों चीज़ों के ऊपर जाते हैं तो फिर आईफोन बेहतर रहेगा। अच्छा, आईफ़ोन में टिकटॉक भी सही चल जाएगी और पबजी? हाँ जी, क्योंकि उसमें कैमरा भी बहुत अच्छा आता है और आईफोन के अपने ग्राफिक्स अच्छे हैं, उनके प्रोसेसर्स अच्छे यूज़ करते हैं एप्पल वाले। अच्छा, अगर आप लो रेंज की तरफ आ जाएँ तो आजकल लोग फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनिक्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या तो फिर कोई भी डिफेक्टेड फ़ोन ले लेते हैं थोड़ा बहुत, जिसमें थोड़ा बहुत माइनर सा डिफेक्ट हो। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल परफेक्ट बॉक्स पैक फ़ोन की तरफ आएँ तो फिर इस वक्त चल रहा है इन्फिनिक्स। उसमें ज़रा 30,000 के बजट में 6 GB रैम वाला फ़ोन आ जाता है, तो काफ़ी बेटर रह जाता। तो रैम कितनी होनी चाहिए अगर हम पबजी भी यूज़ करें, टिकटॉक भी यूज़ करें, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब ऐप्स चल रही हैं, तो आप कौन सा फ़ोन लेंगे? टिकटॉक के लिए तो ऐसे रैम इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, उसके लिए कैमरा चाहिए होता है। तो अगर आप उसमें आ जाएँ, पबजी के लिए चले जाएँ, पबजी में तो डेफिनेटली रैम रिक्वायर करता है और उसके लिए अभी जो मैंने पहले तो 2 GB था, फिर 4 G के ऊपर आया और अभी तो 6 GB रैम भी उसके लिए कम पड़ रही है। तो इस वजह से लोग इन्फिनिक्स के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि 30,000 के बजट में ईज़िली 6 GB रैम वाला फ़ोन इस वक्त वही दे रहे हैं। अच्छा, और आपके पास वो जो पबजी का आजकल आया है, वो हैंडल टाइप, वो आपके पास है? हाँ जी, वो ट्रिगर्स वगैरह डील कर रहे हैं हम उनको भी, वो कंपैरेटिव चीप हैं, तकरीबन 300-400 के राउंड अबाउट आ जाते हैं। इसी तरह टिकटॉक के लिए टिकटॉक के स्टैंड्स चले हुए हैं, रिंग लाइट्स चली हुई हैं, इस तरह काफ़ी सारी एक्सेसरीज आई मीन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। तो लोग आपसे पबजी के वो हैंडल वगैरह लेते हैं और रिंग वगैरह लेते हैं टिकटॉक के। हाँ जी, डेफिनेटली इनकी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिमांड बनती जा रही है अब तो। अच्छा, हैंड फ्री आजकल वायरलेस पसंद कर रहे हैं, तो आपके पास वो भी अवेलेबल है? हाँ जी, हैंड फ्रीज़ भी सारी अवेलेबल होती हैं। वायरलेस के अंदर आजकल रियलमी की हैंड फ्रीज़ चली हुई हैं, रियलमी के एयर डॉट्स हैं, एमआई के एयर डॉट्स चीप प्राइस के अंदर आ जाते हैं, वो बेहतर आ जाते हैं। अच्छा, आपको कोई आपका ऐसा कस्टमर याद हो जिसने आपको बहुत तंग किया हो, उसे फ़ोन की कुछ नॉलेज ना हो और उसने बात काफ़ी घुमा फिरा के आपको तंग किया हो, फ़नी बन गया हो? यूजुअली इसी तरह होता है कि जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं ना, उनको जितना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। जो पबजी खेलते हैं उनको काफ़ी सारा नॉलेज होता है, इनफैक्ट उनको हमारे से ज़्यादा नॉलेज होता है प्रोसेसर्स वगैरह का। लेकिन अगर आप टिकटॉक की तरफ आएँ तो लोग पहली दफ़ा कैमरे वाला फ़ोन लेने आते हैं, बस उनको इस चीज़ से गर्ज होता है, भाई सानू तुसी कैमरे वाला फ़ोन दे दो, कैमरा चंगा होना चाहिए। इनफैक्ट मेरे साथ अभी कल इस तरह हुआ, बंदा पबजी टिकटॉक वाला था, तो उसने एप्पल बेच के सैमसंग ले लिया और अब वो कल के मेरा मतलब मैं उसका फ़ोन नहीं उठा रहा कि भाई ये मैंने क्या ले लिया, हालांकि मैंने उसको मना किया था कि ना स्विच करे, लेकिन अब वो फंस गया हुआ। तो यानी कि उसने सिर्फ टिकटॉक के लिए अपना फ़ोन चेंज किया? हाँ जी, उसको किसी ने रिकमेंड किया था कि सैमसंग ले लेगा, कैमरा ज़्यादा बेटर हो जाएगा, लेकिन वो उसने एप्पल सेल किया था, तो मैंने उसको मना किया था कि नहीं, बेटर नहीं करेगा तुम्हारी कैमरा क्वालिटी को, बल्कि तुम डाउनग्रेड कर रहे हो। लेकिन बस उसको उस वक्त था कि नहीं मैंने लेना है, और अब वो अब सामने है। आजकल इंस्टा का एक प्रॉब्लम हो रहा है कि इंस्टा अगर हमारे एक फ़ोन में हम फ़ोन चेंज करते हैं, बाद में ईमेल अगर हमने कोई और लगाया, तो फिर क्या? अब मेरे साथ असल में ऐसा हुआ, मेरा इंस्टा नहीं चल रहा, तो उसके लिए क्या?
ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर होता है। लोग ये इंस्टा से ज़्यादा लोगों को ना ये प्रॉब्लम आती है फेसबुक के ऊपर। लोगों ने अपने नंबर के ऊपर फेसबुक बना ली हुई है 4-4 साल पुरानी, ठीक है? इसी तरह किसी को आपको फेसबुक याद है तो वो लोगों ने इंस्टा उसको लिंक किया हुआ है। तो लोग उसी से फेसबुक के थ्रू ही इंस्टा चला लेते हैं। अच्छा, अगर इंस्टा ईमेल पे बना वो तो ईज़िली रिकवर हो जाता है। आप उसको फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, आपको लिंक आ जाएगा, आप उसको ईज़िली रिट्राइव कर सकते हैं। अच्छा, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। जी, अब मैं मौजूद हूँ मोबाइल स्टूडियो शॉप में। आइए लोगों से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। शहजाद, ये बताएं कि टिकटॉक के लिए लोग आपसे कौन सा फ़ोन मांगते हैं और आप उन्हें कौन सा फ़ोन प्रेफर करते हैं? मैं तो आपको प्रेफर करूँगा एप्पल आईफोन अच्छा, एप्पल आईफोन। प्रो मैक्स। और अगर कम रेंज में आते हैं तो लोग टेक्नो यूज़ करते हैं। अच्छा, तो टेक्नो का फ़ोन अच्छा। जी काफ़ी परफेक्ट फ़ोन है। इनमें कोई बोर्ड इशू नहीं है, कैमरा वाइज बहुत अच्छा है और भी काफ़ी स्पेक्स हैं, मतलब कम रेंज में और अच्छी मेमोरीज के साथ है, अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ। तो टिकटॉक के लिए लोग आपसे टेक्नो भी ले जाते हैं। जी जी। अच्छा, पबजी के लिए हाई ग्राफिक गेम है, उसके लिए आप कौन सा फ़ोन प्रेफर करते हैं? पबजी के लिए जो हाई ग्राफिक है वो सैमसंग में आ जाता है, सैमसंग नोट सीरीज़ में। उसकी फिर रेंज जो है ना 180-190 प्लस हो जाती है। अगर थोड़ा कम रेंज में आए तो उसके लिए होता है ओप्पो A9 आजकल जो चल रहा है, F15 चल रहा है, वो 40-50 प्लस की रेंज में है। और अगर और लो रेंज में आए तो टेक्नो का एक फ़ोन है 28,000 का है, वो है अब कैमन 15 प्रो, 6 GB उसकी रैम है और 128 रोम है। तो अगर पबजी के लिए हम काफ़ी अपना बजट अगर लो कर लें तो उसमें कोई इशू तो नहीं होगा कि फ़ोन हैंग हो रहा है? नहीं इशू, देखें एक रेंज आपको मिल रही है 40 प्लस या 50 प्लस की, एक 28,000 की मिल रही है, फ़र्क तो होता है। बिल्कुल, ये तो है। बस मैं हैंग का पूछ रही थी कि हैंगिंग इशू नहीं है, इतना नहीं है, कोई ख़ास नहीं, अच्छी डिवाइस है, मतलब कोई अभी तक कोई क्लेम नहीं आया हैंगिंग इशू। एक फ़ोन का आप क्या कहेंगे कि कितने GB का फ़ोन होना चाहिए, उसकी रैम कितने GB हो के पबजी भी सही चल जाए? जी पबजी के लिए 6 GB रैम हो और 128 उसकी रोम हो तो परफेक्ट पबजी चलती है। ज़बरदस्त। अच्छा, कोई ऐसा किस्सा हो कि आपके पास कोई बंदा आया, उसने आपसे काफ़ी फ़नी गुफ्तगू की हो, आपको कोई याद हो ऐसा? नहीं, बहुत लोग आते हैं, हम तो जो डील करते हैं एज अ फ्रेंड ही डील करते हैं सबको, तो यही चीज़ है। हाँ, एक बंदा लेके गया था पबजी के लिए, उसने मुझे ना बताया नहीं था, पबजी के लिए नहीं, टिकटॉक के लिए। तो एक छोटा सा बच्चा था, तो वो अपनी मामा के साथ आया था, कहते हैं कि हमें फ़ोन दे दें। एक स्पेसिफिक मॉडल का स्पार्क 4 लाइट 13,500 का था, तो वो ले गया। अगले दिन वेरी नेक्स्ट डे वो आया तो कहता है कि इसमें अंकल टिकटॉक नहीं चल रही, हैंग हो रही है। तो अब वो रेंज का भी फ़र्क आ जाता है, 2 GB 32 GB, लेकिन उसमें वो अपडेट आई हुई थी जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम थी, लेकिन बेस्ट फ़ोन है टेक्नो। अच्छा, तो टिकटॉक भी हैंग वगैरह होती है अगर आपका लो बजट? हैंग नहीं होती, वो जस्ट उनको यूज़ करना नहीं आ रहा था। अपडेट्स जब आती है ना, फ़ोन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जब उन्होंने अपडेट कर देते हैं तो ओके हो जाता है। अच्छा। जब भी आप कोई नया फ़ोन यूज़ करते हैं, नया बॉक्स ओपन करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कोई भी ब्रांड ले लें, अपडेट आती है, सॉफ्टवेयर अपडेट होती है। जब आप उसको अपडेट कर देते हैं तो फ़ोन आपका नॉर्मल रूटीन में यूज़ होना शुरू हो जाता है, सही होता है, कोई हैंगिंग नहीं। अच्छा, यानी कि अपडेट की वजह से इशू आ जाता है। अच्छा, आजकल टिकटॉक के रिंग्स वगैरह बहुत चल रहे हैं, तो वो भी आप लोग सेल? नहीं, वो हम लोग नहीं कर रहे, वो एसेसरीज़ वाले करते हैं। हम लोग जस्ट इधर डील कर रहे हैं मोबाइल्स का। अच्छा, तो वो जो वायरलेस हैंड फ्री आ रही है वो भी नहीं आप कर रहे? वो हम कर रहे हैं, वायरलेस हैंड फ्री हमारे पास अवेलेबल भी है और अच्छा है, मतलब तो वो ब्लूटूथ आजकल आया हुआ है, उसकी ज़्यादा वो आपको कहते हैं डिमांड या? एयरपोर्ट्स बोलते हैं उनको, हाँ, उसकी डिमांड ज़्यादा है हैंड फ्री की निस्बत। वायरलेस
वायरलेस हैंड फ्री को इतना नहीं लोग प्रेफर वायरलेस हैंड फ्री को नहीं करे, बल्कि ये एक बच्चे ये भी यूज़ कर रहा है भाई, ये जो फ़ोन दिखा रहे हैं तो ये वायरलेस अपना एयरपोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं मुख्तलिफ। पहले तो आईफोन में थी ना, अब तो सैमसंग में भी आ गई है, और फिर उसके अलावा MI, मतलब जो ब्रांड्स और भी हैं उन्होंने भी अपनी लॉन्चिंग कर दी है। जो वायरलेस हैंड फ्री होती है ये ज़्यादा अच्छी रहती है क्योंकि वायर कभी ख़राब हो जाती है, तो इसके हवाले से आपका क्या है? जी वायरलेस हैंड फ्री जो है एज़ कम्पेयर टू एक हैंड फ्री, वायरलेस हैंड फ्री बेस्ट है। और उसमें ये भी हो सकता है कि आपका फ़ोन इधर पड़ा हो, एक रेंज होती है, आपका फ़ोन पड़ा है, आपने हैंड फ्री वायरलेस हैंड फ्री लगाई हुई है तो उसकी एक रेंज होती है। आप शॉप से बाहर भी जाके आपका फ़ोन शॉप में पड़ा है तो आपकी कोई भी कॉलिंग आती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि हम अगर थोड़ी डिस्टेंस पे हों तो बात हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैडम बहुत शुक्रिया। जी अब मैं मौजूद हूँ 5 स्टार मोबाइल शॉप में, तो आइए लोगों से सवालात करते हैं। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी मुस्तासिम। अच्छा मुस्तासिम, आप ये बताएं कि आजकल जो टिकटॉक के लिए लोग कौन सा फ़ोन आपसे मांगते हैं कि हमें कौन सा फ़ोन चाहिए जो अच्छा कैमरा हो? जी इस वक्त तो मार्केट में इन्फिनिक्स कंपनी है, उसके जो मॉडल्स हैं सबसे ज़्यादा हॉट चल रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। बाकी इसमें ओप्पो भी है, वीवो भी है, सैमसंग भी है, MI भी है, हुआवे भी है, सारे फ़ोन ही हैं, लेकिन इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट जो है ना वो इन्फिनिक्स चल रहा है। अच्छा, तो लोग आपसे टिकटॉक के लिए वो फ़ोन मांगते हैं कि उसका कैमरा अच्छा है? हाँ जी, उसका कैमरा भी अच्छा है, टिकटॉक के लिए भी वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, और इसके अलावा बाकी कंपनीज भी हैं, लेकिन इन्फिनिक्स पे लोगों का ज़्यादा इस वक्त आप कह लें कि वो ज़्यादा ख़रीदना चाह रहे हैं। अच्छा, पबजी के लिए लोग आपसे कौन सा फ़ोन मांगते हैं कि हमें कौन सा फ़ोन दें, और आप कौन सा रिकमेंड करते हैं कि इसकी स्पेस का भी इशू नहीं होगा, अच्छा चलेगा? देखिए जी, पबजी के लिए जितनी अच्छी फ़ोन की प्रोसेसिंग होगी, जो ब्रांडेड फ़ोन्स हैं जिसमें आप कह लें सैमसंग है, जिसमें हुआवे है, इनके लिए आप पबजी अगर यूज़ करेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी फ़ोन्स में भी चलती हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू दीज ब्रांड्स ये सैमसंग और हुआवे ज़्यादा बेहतर है पबजी के लिए। पबजी के लिए ये दोनों फ़ोन ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, अगर फ़ोन हैंग होने लगे तो फिर उसका क्या है? देखें जी, फ़ोन हैंग होता है तो सिंपली आप पहले अपना डाटा सेव करके उसको रीसेट कर लें एक दफ़ा, और फ़ोन ठीक हो जाएगा आपका। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको एक दफ़ा सॉफ्टवेयर करवा लें इसका, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर की वजह से भी कोई इशू वगैरह आ जाते हैं? सॉफ्टवेयर की वजह से ही फ़ोन हैंग होते हैं। कोई हार्डवेयर की बहुत अब तो रेयर चांसेस है, क्योंकि R&D कंपनीज बड़ी तगड़ी कर रही हैं कि अब वो हार्डवेयर की वजह से फ़ोन हैंग नहीं हो, सॉफ्टवेयर की कोई वजह होगी तब भी वो होंगे। अच्छा, टिकटॉक के कौन से फीचर्स लोग आपसे ज़्यादा मांगते हैं कि इस फ़ोन में ये वाला फ़ीचर है, वो वाला, तो कौन सा फ़ीचर जो है लोग आपसे कहते हैं? देखें, इस तरह मार्केट में मेरे एक्सपीरियंस में तो नहीं है कि टिकटॉक के हवाले से लोग हमारे पास आके बात करते हो। लोगों कस्टमर्स की अपनी रिसर्च होती है फ़ोन्स पर और प्रोडक्ट्स पर, तो वो खुद आके हमसे फ़ोन डिमांड करते हैं, तो हम उनको प्रोसेसर बता देते हैं, हम उसकी रैम बता देते हैं, हम उसकी रोम बता देते हैं। जितनी अच्छी रैम होगी, जितना अच्छा फ्रंट कैमरा होगा, अब जितने भी कंपनीज आ रही हैं, वीवो है या ओप्पो है या इन्फिनिक्स है, वो कोशिश कर रहे हैं जो फ्रंट कैमरा उसकी रेजोल्यूशन हाई हो, और उसकी वजह ये टिकटॉक जो एप्लीकेशन नहीं है ये दुनिया में चल रही है, इस वजह से है। तो कस्टमर हमसे आके टिकटॉक के फीचर्स नहीं, फ़ोन्स के हवाले से डायरेक्टली हमसे इंफॉर्मेशन लेता है और हम बताते हैं उसको। यानी कि लोग घर से तय कर आते हैं कि हमें इस टाइप का। जी, उनके बजट होता है, मिसाल के तौर पे 20,000 में वो चाह रहा है कि उसको फीचर्स क्या मिल रहे हैं, फ्रंट कैमरे की रेजोल्यूशन क्या मिल रही है, रैम क्या मिल रही है, रोम क्या मिल रही है, ब्रांड कौन सा मिल रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को वो देख के उसके पास ऑप्शंस होती हैं, नए की भी, यूज़ की भी। लेकिन इस वक्त मार्केट में इन्फिनिक्स का अच्छा माशाल्लाह काम चल रहा है। अच्छा, तो आप इन्फिनिक्स फ़ोन रेफ़र करेंगे? देखें, वो डिपेंड करता है कस्टमर की पॉकेट साइज़ पर। अगर तो वो अफोर्ड करता है तो ही शुड गो फॉर अ ब्रांडेड फ़ोन, लेकिन अगर वो आज के यंगस्टर्स हैं तो वो अपना 20,000 में अगर अच्छे फीचर्स चाह रहे हैं तो आप इन्फिनिक्स इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा जी, तो आप ये लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, ये जो पबजी चला रहे हैं तो उसके लिए जो फ़ोन हैंग होते हैं उसका आपका क्या है?
देखिए जी, पबजी को तो वैसे हमारी अथॉरिटीज़ ने बंद किया हुआ है, यहाँ उसको बंद किया हुआ है कि उसको नहीं वो करने दे रहे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा यंगस्टर्स को कि इसे अवॉइड करें। अगर एक टेक्नोलॉजी हम लोगों के हाथ में आई है तो हम लोगों को इससे अपना फ़ायदा लेना चाहिए। मैं तो सब यंगस्टर्स को ये कहूँगा कि जो ये सीरीज़ चल रही है उर्तुगुल, अगर आपने फ़ोन्स लेने हैं तो आप ये देखें जिससे आप लोगों को आपकी जो हिस्ट्री है इस्लामिक उसका आइडिया हो सके, ना कि पबजी में और ये टिकटॉक पे आप लोग अपना वक्त ज़ाया करें। अर्तुगरुल है, ये आप भी देख रहे हैं? जी, मैं देख चुका हूँ जी, मैंने इसकी की सारी सीरीज़ देखी हैं और तकरीबन मैं 5 सीज़न देख चुका हूँ, सारे एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं। अब तो मैं इसका जो उस्मान के नाम से अगला इनका चल रहा है सीज़न, वो मैं देख रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि ये हमारी जो अगली नस्ल आने वाली है उनको अपनी बैकग्राउंड का, रिलीजियस बैकग्राउंड का, कि हम बीइंग ए मुस्लिम हम लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए टुवर्ड्स लाइफ, हमें किस तरह और जो साजिशें हैं, जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, जो दुश्मन करता रहा, तो बड़ा नॉलेज है उसके अंदर, तो वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो मैं ये कहूँगा फ़ोन्स ले रहे हैं ज़रूर लें, लेकिन बजाय टिकटॉक और पबजी में अपना टाइम वेस्ट करने से उर्तुगुल पे फोकस करें, मेरे ये सजेशन है। अच्छा, लोगों ने आपसे, कस्टमर आते हैं तो किसी ने आपसे कोई फ़नी क्वेश्चन किया हो, कुछ ऐसा कि आपको याद हो आज? फनी क्वेश्चन कोई ऐसे मेरे जहन में एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि जो फनी क्वेश्चन किया हो, क्योंकि कोई भी कोई फ़ोन लेते हुए कुछ ऐसी डिमांड की हो कि आपको हंसी आ गई हो? हाँ, बाज़ औक़ात एक ये होता है कि वो कस्टमर जो वो यानी कि अगर हम उसको कोई प्राइस बताते हैं फ़ोन की, तो वो आगे से ऐसी प्राइस हमें ऑफ़र करता है, वो हमारे लिए इतनी अनएक्सपेक्टेड होती है कि उस पर गुस्सा तो आता है, लेकिन अब दुकानदारी हम सर हंसने लग जाते हैं, पर हम उससे एक्सक्यूज़ कर लेते हैं कि जी ये इतने का नहीं है। ये ऐसे इंसिडेंट होते हैं मार्केट में कि मिसाल के तौर पर आपने फ़ोन की प्राइस पूछी है, ये 1.5 लाख रुपए का, तो आप आगे से कह दें कि जी आप इसके 80,000 ले लें। तो ये हमारे लिए एक फ़नी सी बात होती है तो गुस्से वाली बात, लेकिन क्योंकि दुकानदार हैं तो फिर हम इससे हंस ही सकते हैं। कितना मुश्किल होता है लोगों को डील करना जब कोई आपके बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन है और वो उसकी प्राइस लो आपको बताता है? जी, बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि एक कस्टमर को अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि जब हम चीज़ बाय कर रहे होते हैं, यूज़ फ़ोन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जिससे बाय हमने करनी होती है, तो वो तो बड़ा उसको उसने क्योंकि एक्सपेंसिव ख़रीदा होता है तो प्राइस लगाते हैं, वो नाराज़ होता है कि जी आप तो चोरी का समझ रहे हैं, पर हम वो ख़रीद लेते हैं। बहरहाल वो ख़रीदने के बाद जब जिसको हम सेल कर रहे होते हैं, जब हम उसको प्राइस ऑफ़र करते हैं तो वो भी उसकी प्राइस कम देता है। तो ये एक बड़ा आप कह लें चैलेंजिंग सा काम है। यूज़ फ़ोन का वो बेचना, ख़रीदना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है और बड़ा ही टेम्परामेंट का काम है। ये बज़ाहिर तो लगता है कि ये बड़ा आसान काम है, लेकिन आई थिंक बेशुमार सारे काम मुश्किल होते हैं कि ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉब मेरे नज़दीक यूज़ फ़ोन का काम करना है। ज़बरदस्त, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, अब मैं मौजूद हूँ एसटी मोबाइल शॉप में, तो आइए अमृतसर के लोगों से सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद साकिब। अच्छा मोहम्मद साकिब, मुझे ये बताएं, लोग टिकटॉक के लिए आपको कौन सा फ़ोन कहते हैं कि हमें ये वाला फ़ोन चाहिए, और आप कौन सा प्रेफर करते हैं? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं। कोई इन्फिनिक्स को प्रेफर करता है, किसी कोई हवावे को डिमांड करता है। लोगों का असल में होता है कि बड़ा डिस्प्ले चाहिए, और जिसकी सेल्फी कैम ज़्यादा अच्छा हो उसको लोग ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, टिकटॉक के लिए वो कहते हैं कि बड़ा कैमरा। जी, कैम जिसके पिक्सल अच्छे हों, हाई रेजोल्यूशन हो, LCD साइज़ थोड़ा बड़ा हो। तो आपके ख्याल में कौन सा है सबसे अच्छा? इसमें जो कंपनी इस टाइम जो दे रही है उसमें तो इतना कंपटीशन है कि तकरीबन हर कंपनी एक के बाद एक मॉडल दे रही है। तो उसमें जो ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस टाइम इन्फिनिक्स का चल रहा है, और टेक्नो का ब्रांड अच्छा जा रहा है। ब्रांड आपका कहना कि अच्छा है? रिसेंटली जो ज़्यादा सेल आउट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं आपको, जो लोग ज़्यादा जिसकी तरफ जा रहे हैं। एक तो उनकी प्राइसेस थोड़ी लो हैं, दूसरे सैमसंग के हवाले से और एप्पल के हवाले से बात करूँ तो वो थोड़ा प्राइस उसकी लो है, उसमें वो इस वजह से लोग उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और उनको डिस्प्ले साइज़ अच्छा मिलता है और पिक्सल्स उसके अच्छे हैं, वो लोग लेते हैं। तो ओप्पो का अच्छा है उसके लिहाज से, टिकटॉक के लिहाज से, कैम वगैरह? ओप्पो भी बेहतर है। अभी थोड़ा सा इससे पीछे आप बैकेंड पे चले जाएं तो ओप्पो बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था, लेकिन जब से इसकी मार्केट डेवलप हुई है तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो गए हैं, इसको लाइक कर रहे हैं ज़्यादा।
अच्छा, तो आप पबजी का आपको पता है जो आजकल गेम है, हाई ग्राफिक गेम है, उसके लिए आप कौन सा फ़ोन प्रेफर करेंगे कि कौन सा फ़ोन है जो सही चल जाएगा, हैंग नहीं होगा? अक्सर हैंग का इशू जो हो जाता है ज़्यादा ऐप की वजह से, तो उसके लिए आप कौन सा फ़ोन लें? उसके लिए जो है एप्पल फ़ोन सबसे बेस्ट है, क्योंकि एप्पल में हैंगिंग का कतई कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी तमाम फ़ोन हैंग होते देखे हैं, लेकिन एप्पल में हैंगिंग का प्रॉब्लम नहीं है। एप्पल बेस्ट है पबजी के लिए, फ्री फायर के लिए, ये हाई रेजोल्यूशन हैवी गेम्स हैं, इनके लिए बेहतरीन है। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, आपके पास कोई ऐसा कोई कस्टमर आया हो जिसने आपको कोई फ़नी बात की हो, आपसे कोई ऐसी बात की हो कि आप हँसने पे मजबूर हो गए हों, या अक्सर लोग होते हैं जो बगैर नॉलेज के आ जाते हैं तो फिर आपको काफ़ी तंग करते हैं, उसके लिए हादसा क्या है? लोग तो डिफरेंट टाइप के आते हैं जी। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जिनको बिल्कुल भी नाहो नहीं होती है मोबाइल्स के हवाले से, और वो फिर बात कुछ ऐसी कर देते हैं कि उस पे फिर हमें कुछ जब्त करना पड़ता है। बाद को तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम नहीं उनको फिर रिएक्ट कर सकते। एक चीज़ का आपको पता नहीं है और आप मुस्तकिल उसके बारे में आप अपनी तरफ से डिबेट कर रहे हैं कि जी मुझे ये पता है, हालांकि वो मोबाइल में चीज़ होती नहीं है। तो वो फिर हमें कस्टमर के लिए फिर हमें करना पड़ता है, यार ठीक है कस्टमर जो कह रहा है फिर सुन लेते हैं, क्या कर सकते हैं, उसको हम ना तो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि बाद का लोग ऐसी बात कर देते हैं कि फिर कंट्रोल थोड़ा सा करना पड़ता है अपने आप को। कैसा लगता है जब मसलन अब फौरी तौर पे तो मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही, मैं आपको क्या कहूँ मसलन और एकदम से नहीं याद आ रही। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, एकदम नहीं याद आती। अच्छा, और आप कौन सा फ़ोन आपकी नज़र में सबसे अच्छा है? एप्पल को मैं सबसे अच्छे पहले नंबर पे जो है एप्पल को काउंट करता हूँ, उसके बाद जो है सैमसंग को। और लो रेंज में सबसे अच्छा कौन सा चल जाएगा? लो रेंज में जी हवावे, आप इसके जो छोटे ब्रांड आ रहे हैं जो 15 to 20 के राउंड अबाउट हैं, वो अच्छे हैं। अच्छा, हवावे का मैंने सुना कि अब प्ले स्टोर नहीं चल रहा, न्यू वो जी वो उनका कुछ इशू चल रहा है गूगल से, वो उसकी वजह से प्ले स्टोर नहीं है, लेकिन अब उसमें अब नए मॉडल्स जो आ रहे हैं उसमें हवावे अपनी मार्केट दे रहा है, उसके अंदर से आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको सर्च करने में काफ़ी मुश्किल नहीं होती? ज़रा गूगल प्ले नहीं है फिर उसके लिहाज से? नहीं, थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि गूगल प्ले तो एक आम यूज़ में हर बंदे की अप्रोच है, हर बंदा जानता है कि गूगल प्ले से चीज़ कैसे लेनी है। वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, लेकिन वक्त के साथ साथ उस पर आहिस्ता आहिस्ता यूज़ टू हो जाएंगे लोग। अच्छा, मैंने सुना है कि उस पर वर्किंग भी अभी हो रही है क्या? बिल्कुल उस पर वर्किंग हो रही है, मजीद उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं अभी। अच्छा, आपका कहना है कि लो बजट में हवावे अच्छा फ़ोन है? हवा भी अच्छा जा रहा है। ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू।